नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं आकाश। आइए आज की दो बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहला, कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा, बिहार कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, 16 एजेंडों पर मुहर लगी है, 20 लाख नौकरी और रोजगार का बड़ा फैसला। आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन आरआईएफ, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाए गए हैं। सरकार ने पीएफआई के बैन करने की पीछे की कुछ वजह भी बताई है। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। इन संगठनों की गतिविधियां देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बन सकती हैं। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार यूएपीए के तहत 5 साल का प्रतिबंध लगा रही है। ये कदम एजेंसियों की जांच के बाद उठाया जा रहा है। एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स सिमी के लीडर्स थे। इसके संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से थे। ये दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। ऐसे में कई घटनाएं हैं जिससे ये साफ होता है कि पीएफआई के संबंध आईएसआईएस से हैं। पीएफआई के कुछ सदस्यों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए। ये संगठन चुपके चुपके देश के एक तबके में यह भावना जगा रहा था कि देश में असुरक्षा है और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था। क्रिमिनल और टेरर केसेस से जाहिर है कि इस संगठन ने देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान दिखाया है। बाहर से मिल रही फंडिंग और वैचारिक समर्थन के चलते यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। पीएफआई ने अपने सहयोगी और फ्रंट बनाए। इसका मकसद समाज में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों और कमज़ोर वर्गों के बीच पैठ बढ़ाना था। इस पैठ बढ़ाने के पीछे पीएफआई का एकमात्र लक्ष्य अपनी मेंबरशिप, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाना था। आइए अब दूसरी खबर की ओर आते हैं। बिहार की राजधानी पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में सबसे बड़ा फैसला नौकरी को लेकर हुआ है। नीतीश कुमार की कैबिनेट 20 लाख नौकरी देने की तैयारी में है। आज की इस कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के लिए कई फैसले लिए गए। इस कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,990 पदों पर का सृजन किया गया। छपरा और समस्तीपुर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा सदर अस्पतालों में ड्रेसर के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। छपरा मेडिकल कॉलेज के लिए 423 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बिहार में विधायक और विधान पार्षद को 2000 यूनिट बिजली फ्री देने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अफसर के पद पर 259, अमीन के 6300, सर्वेक्षण लिपि के 518 और सर्वेक्षण कानूनगों के 518 पद का सृजन किया गया है। ये सभी पद संविदा आधारित होंगे। इसके साथ ही कला संस्कृति विभाग में विभिन्न कोटि के 27 पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। नीतीश सरकार ने फार्मेसी और नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी दुर्गा पूजा और दीपावली का तोहफा दिया है। मेडिकल छात्रों के तर्ज पर फार्मेसी और नर्सिंग छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा। इन छात्रों को 1500 रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर दिए जाएंगे। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के कुल 200 पदों की स्वीकृति दी गई है। राज्य के जलाशयों में समग्र मत्स्यिकी विकास के लिए बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2020 की स्वीकृति दी गई है। वही वित्तीय वर्ष 2022-23 अंतर्गत आकस्मिकता निधि से 43 करोड़ 93,85,000 अग्रिम की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 42 के अंतर्गत राज्यांश मद में 340 करोड़ रुपए की राशि की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई है, जबकि नगर पालिका का लाइव वेबकास्टिंग कराने पर फैसला किया गया है। इसके लिए ITI लिमिटेड को एजेंसी के रूप में काम करने की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य
योजना मद से 363 करोड़ 26,85,000 रुपये खर्च किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ प्राइम लाइव पर। धन्यवाद।